अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एम्स फैमिली व्लॉग। तो जी ये है हमारा डे 4। हम लोग पहुंच चुके हैं हुंजा। और यहाँ पर जो है हम लोग थोड़ा लेट उठे, रात को लेट पहुंचे थे। और सबसे पहले तो आप ये व्यू देखें, ओ माय गॉड, हेवन ऑन अर्थ। इतना ज़बरदस्त व्यू था इस जगह का। अताबाद लेक ऑब्वियसली मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है। और ये जो होटल है ये अताबाद लेक के बिल्कुल ऊपर है। इसका नाम शिशिक इन है। और बहुत ही खूबसूरत इसका व्यू है। ये बिल्कुल अगर आप पीछे की साइड से देखें तो ये सबसे पहले आता है। लेकिन जब आप यहाँ पर इसका व्यू देखेंगे तो ये एक यहाँ से नज़र आता है कि ये कॉर्नर की साइड पर है। ये हमारे बेडरूम का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसकी में काफ़ी सारे कमरे थे, लेकिन इधर का जो व्यू था, ओ माय गॉड, सामने देखें पहाड़ पहाड़ और वो ग्लेशियर्स, वाह ज़बरदस्त। गर्मी थी तो गर्मी की वजह से जो इधर के पहाड़ हैं वो आपको खुश नज़र आ रहे होंगे, लेकिन सर्दी में जो है ये भी बर्फ़ से ढके हुए होते हैं। और सामने जो है वो ग्लेशियर्स आपको नज़र आ रही है। और ये मेरे बेड का व्यू है। जुल्किफ़ल साहब की गुड मॉर्निंग हो गई है। हम लोग रात को लेट पहुँचे तो ऑब्वियसली हमने सुबह लेट ही उठना था। और उसके बाद जब हम लोगों ने ये व्यू देखा, क्योंकि रात को आपको ये व्यू बिल्कुल नज़र नहीं आता, ये पानी बिल्कुल नज़र नहीं आता। यहाँ पर ऐसी कोई स्ट्रीट लाइट्स और इसका कोई वो नहीं है कि आपको नज़र आए। लेकिन जब आप सुबह उठते हैं और एकदम से जब आप वो पानी देखते हैं, आपकी सारी थकावट मेरी तो बिल्कुल दूर हो गई थी। और आमिर साहब जो हैं वो सुबह सुबह एंजॉय करते हुए, अभी हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया हुआ था क्योंकि हम लोग इस शहर में ऐसे डूबे हुए थे। खैर हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता कर लिया। अब हम लोग निकल रहे हैं हुंजा को एक्सप्लोर करने के लिए। और ये जो है इन लोगों ने सारे खुबानी के दरख्त लगे हुए थे। अब हम बोट राइडिंग करने जाएंगे और बोट राइडिंग बहुत अच्छी होती है, मुझे बहुत मजा आता है। और मैं अपने कजन्स के साथ यहाँ पे एंजॉय करने आई हूँ, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और पानी की बागों में जाएंगे। जीमल सेट के हम खुबानी के बागों में जाएंगे। और जुल्करनैन को लगा कि उसने कहा कि हम कुर्बानी के बागों में जाएंगे। कुर्बानी उसको बहुत पसंद है। हर जगह वो कुर्बानी, बकरी, बैल के नाम ले रहा होता है। खैर ये खुबानियाँ देखें, इतनी ज़बरदस्त और इतनी ये मीठी थी। आप यकीन करें कि ये वाली खुबानी जो हम नॉर्मल बाज़ार से लेकर खाने वाली खुबानी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। ये हर एक पीस बहुत मीठा था और हम लोगों ने दिल खोल कर इधर खाई हैं। और जो होटल का स्टाफ था उन्होंने भी खुली इजाज़त दी हुई थी कि आपने जिधर भी आपने जितनी भी खानी है आप यहाँ से लेके खा सकते हैं। ये टनल है जिसके बाद हम लोग बोटिंग की तरफ जा रहे थे। वहाँ पे स्कीइंग है, काफ़ी ज़्यादा राइड्स वगैरह हैं, तो हमने कहा चलो उसको एक्सप्लोर करते हैं। और ये काफ़ी बड़ा टनल था और बड़ा ही अच्छे से इन लोगों ने बनाया हुआ है, बहुत अच्छा था ये। और ये व्यू देखें, बहुत ज़बरदस्त। और आप लोगों को नज़र आ रही होंगी यहाँ से बोट्स वगैरह। गर्मी थी, दिन यहाँ गर्म होता है और जैसे ही धूप ख़त्म होती है तो सर्दी होना शुरू हो जाती है। ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज की वजह से हर जगह की क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। लेकिन हुंजा, क्योंकि मैंने सुना था कि ये ठंडा ही होता है, लेकिन अभी इसकी जो है इसके टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। दिन बहुत ज़्यादा गर्म था, इवन के टेम्परेचर जो है वो 40 से अबव चला जाता था। और रात के टाइम पे जब धूप ख़त्म हो जाती थी तो टेम्परेचर फ़ौरन से गिर जाता था। तो यहाँ भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन जारी है। और ऑब्वियसली क्योंकि ये जो है एक विज़िटिंग पॉइंट है, तो ये सारी राइड्स हैं। यहाँ पर इन लोगों ने मेंशन किया हुआ है प्राइसेस भी इनकी। मैं तो कह रही हूँ कि ठीक है। अक्सर लोग कहते हैं कि इनकी राइड्स बहुत बड़ी एक्सपेंसिव हो रही है, लेकिन मैं इसलिए इस चीज़ को सपोर्ट करती हूँ कि यहाँ पर अगर ये लोग चार्ज आपको ज़्यादा भी कर रहे हैं ना, तो वो जेन्युइनली कर रहे हैं। उनकी कमिटमेंट होती है, बड़े ही दिल से ये लोग आपके साथ जो है आपके ट्रिप को मेमोरेबल बनाते हैं और अपनी जान लगा देते हैं। और ये है कि गरीबी है इस शहर सिटी में, तो अगर वो थोड़ा बहुत चार्ज कर रहे हैं अपने लिए, क्योंकि उनकी सिटी है, हम जाते हैं उनकी प्राइवेसी में,
तो उनका हक बनता है कि वो जितना भी चार्ज करें, लेकिन इतना भी नहीं था। बहुत ज़बरदस्त हम लोगों ने ये बोट में हम लोग बैठे और मैंने कोई बहुत ही पहले कहीं रावल डैम में लास्ट टाइम ट्रैवल किया था बोट में, ऐसे कभी नहीं मैंने किया था। Simon, enjoying? और अब हम लोग अताबाद लेक के बिल्कुल बीच में पहुंच गए थे और ये बोट काफ़ी तेज़ जा रही थी। हवा भी अब ठंडी हो गई थी क्योंकि मौसम जो है अब आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा था क्योंकि धूप ख़त्म हो गई थी। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, दोनों ने बहुत इन्जॉय किया। जुल्किफल तो मेरे पास था गोद में और ऑब्वियसली उसको भी इतना उस बारे में पता नहीं है, लेकिन दोनों जुल्करनैन और जिमल ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। अब हम लोग वापस जा रहे हैं शोर की तरफ और हम लोग थोड़ा सा जो है आमिर ने जो बोट कैप्टन था उसको कहा कि थोड़ा सा क्लोज़ इन पहाड़ों के पास लेकर जाओ ताकि देखें। क्या हसीन इस पानी का नज़ारा है, आप देखें। जिमल और जुल्करनैन तो बहुत एंजॉय कर रहे थे, उनका कोई इरादा नहीं था इस बोट से उतरने का, लेकिन ऑब्वियसली हमें एक चक्कर के बाद उतरना ही था। तो यहाँ मेरे इसरार पर हम लोग बैठे जेट स्की पर और मुझे इसकी राइड का बहुत ज़्यादा शौक़ था। और जो ये जो जेट स्की स्टाफ था इसने हमें काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम भी दिया क्योंकि जाते वक्त तो इतना आइडिया नहीं था क्योंकि आमिर आगे बैठे हुए थे और वापसी में फिर अब पानी के बीच में ही मैं आगे आ गई थी और आमिर पीछे चले गए थे। तो और साथ में वीडियो भी हम लोग बना रहे थे, तो काफ़ी मज़ा आया, बहुत मैंने एंजॉय किया इस राइड पर। तो थक हार कर हम लोग निकले अताबाद लेक से और ये हुंजा जो सिटी है उसकी तरफ अंदर की साइड पर हम लोग ये इस रेस्टोरेंट में आए, बट कढ़ाई, और इसकी एम्बियंस बिल्कुल वैसी ही है जैसे आपको और शहरों में मिलती है। वहाँ पर हमारी मेरी सिस्टर इन लॉ की फैमिली बैठी हुई है, यहाँ इस तरफ हम लोग बैठे हुए थे और खाने का इंतज़ार कर रहे थे, भूख लगी हुई थी। देखते रहिए एम्स व्लॉग्स।